याद है वो पल जब तुम कुछ कह रहे थे और उन्होंने बीच में ही बात काट दी, जैसे तुम्हारी आवाज की कोई कीमत ही ना हो। याद करो उस दिन को जब तुमने किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उनकी मदद की, लेकिन बदले में उसने तुम्हें ऐसे ट्रीट किया जैसे तुम कोई ऑप्शन हो, ना कि कोई प्रायोरिटी। वो जो सीने में चुभन महसूस हुई थी ना, वो जो गला भराया था जब तुमने उनका मजाक बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए ताकि माहौल खराब ना हो, वो दुख नहीं था, वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धीरे धीरे दम घुटने की आवाज थी। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम्हें बचपन से गलत सिखाया गया था। तुम्हें यही सिखाया गया था ना, अच्छा बनो, लोगों की हेल्प करो, रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना सीखो, वगैरह वगैरह। और तुमने वही सब किया, लेकिन बदले में दुनिया ने तुम्हें क्या दिया? डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट, इग्नोरेंस। लेकिन अब बस बहुत सह लिया तुमने ये बी काइंड वाला फॉर्मूला। अब वक्त आ गया है पुरानी किताबें जलाने का। आज से 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली ने एक डेंजरस बात कही थी, लोग तब तक तुम्हें चोट पहुंचाते रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे डर नहीं लगता। और आज मैं तुम्हें वो 7 ब्रूटल तरीके बताने वाला हूं जो ऐसे लोगों का दिमाग ठिकाने लगा देंगे जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते। ये तरीके पोलाइट नहीं है, ये तरीके स्वीट नहीं है, ये तरीके डार्क हैं और काम करते हैं। आज तुम सीखोगे कैसे अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस हासिल करनी है और कैसे उन एहसान फरामोश लोगों को हैंडल करना है जिन्होंने तुम्हें कभी सीरियस लिया ही नहीं। और अगर तुमने ये 7 तरीके सच में अप्लाई कर लिए तो आज के बाद कोई तुम्हें इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करेगा। और इस वीडियो के एंड तक तुम वो आदमी नहीं रहोगे जिसने इसे प्ले किया था। तुम बदल चुके होगे, कुछ ज्यादा डेंजरस, कुछ ज्यादा कंट्रोल्ड। तुम वो इंसान बन जाओगे जिसके सामने लोग रिस्पेक्ट देने से पहले सोचते नहीं, महसूस करते हैं। और तुम्हें कभी रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ेगी। तो दोस्त, अगर तुम तैयार हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज तुम सिर्फ सीखने नहीं बल्कि बदलने आए हो। तो अब बात करते हैं सबसे पहले तरीके के बारे में, मास्टर द आर्ट ऑफ साइलेंस। ये सबसे पहला और सबसे खतरनाक तरीका है जिसे तुम्हें मास्टर करना होगा। ये एक ऐसा वेपन है जिसकी कोई कीमत नहीं लगती, लेकिन ये तुम्हारे दुश्मन को अंदर से तोड़ देता है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो तुम्हारा पूरा शरीर चीख चीख कर कहता है, पलट कर जवाब दो, उसे नीचा दिखाओ। लेकिन रुको, यही तो वो चाहता है। वो तुम्हारा वक्त नहीं, तुम्हारा रिएक्शन चाहता है। वो चाहता है कि तुम अपनी इमोशनल एनर्जी उसे प्लेट में सजा कर दे दो, और जिस पल तुमने रिएक्ट किया उसी पल तुमने अपनी पावर उसके कदमों में रख दी। 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली ने इस गेम को समझ लिया था। उसने कहा था, वो राजा जो हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है वो अपना तख्त खोने की तैयारी कर रहा है। तुम्हें वो बनना है जो बेइज्जती का जवाब देता ही नहीं, सिर्फ एक ठंडी खामोश नजर से देखकर चला जाता है। ये डर वाली खामोशी नहीं है, ये वो खामोशी है जो एक शिकारी रखता है जब वो अपनी शिकार की आखिरी गलती का इंतजार कर रहा होता है। जब तुम चुप रहते हो तुम एक वैक्यूम क्रिएट करते हो, और उस खाली जगह में सामने वाला अपनी ही डर और शक में डूबने लगता है। उसने लड़ाई की तैयारी की थी, उसने तुम्हारे गुस्से की उम्मीद की थी, लेकिन तुम्हारी इस कोल्ड साइलेंस ने उसके सारे प्लान तोड़ दिए। अक्सर लोग सोचते हैं जो ज्यादा चिल्लाता है वो ताकतवर होता है, लेकिन सच क्या है? असली ताकतवर वो होता है जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो वजन के साथ बोलता है। तुम्हारी खामोशी उन्हें ये मैसेज देती है कि तुम्हारी औकात मेरी एनर्जी वेस्ट करने जितनी भी नहीं है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, कुछ मत कहो, बस उसकी आंखों में देखो और उसे उसकी ही बेचैनी में जलने दो। बल्कि तुम उसकी उम्मीद से बिल्कुल उलट हल्का सा मुस्कुरा दो, और फिर देखो कैसे पावर का एंगल शिफ्ट होता है। यही है साइलेंस की असली ताकत। मैकियावेली की दुनिया से इसका सबसे बेहतरीन और खौफनाक एग्जाम्पल मिलता है चेजारे बोर्जिया की लाइफ से। वही शख्स जिसे देखकर मैकियावेली ने अपनी मशहूर किताब द प्रिंस लिखी थी। सन 1502 में बोर्जिया के अपनी ही कुछ खास जनरल्स ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने बोर्जिया की बेइज्जती की, उसके खिलाफ साजिश रची और उसके इलाके छीनने शुरू कर दिए। किसी भी आम इंसान को गुस्सा आता, वो चिल्लाता या तुरंत हमला कर देता, लेकिन बोर्जिया ने क्या किया? खामोशी। उसने एक लफ्ज नहीं कहा, ना उन्हें धमकी दी, ना उन पर गुस्सा किया। वो इतना चुप रहा कि उसके दुश्मन कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि शायद बोर्जिया डर गया है या हार मान चुका है। इसी खामोशी का फायदा उठाकर उसने उन्हें एक पीस मीटिंग के लिए सिनागिलिया बुलाया, और क्योंकि बोर्जिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, इसलिए वो सब बेफिक्र होकर वहां पहुंच गए। उन्हें लगा उनका दबदबा है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, बोर्जिया की खामोशी एक शिकारी की झपट में बदल गई। उसने पल भर में उन सबको वहीं दबोचा और उन्हें खत्म कर दिया। मैकियावेली वहां मौजूद था। उसने देखा कि कैसे बोर्जिया की खामोशी ने उसके दुश्मनों को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में रखा और उन्हें उनकी मौत तक खींच लाया। तो इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला? सिंपल, अगर बोर्जिया रिएक्ट करता तो उसके दुश्मन होशियार हो जाते और भाग जाते, लेकिन उसकी खामोशी ने उन्हें मिसकैलकुलेट करने पर मजबूर कर दिया। वही तुम्हें करना है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो उन्हें ये मत बताओ कि तुम अगला कदम क्या उठाओगे। उन्हें अंधेरे में रहने दो जब तक कि तुम्हारा वक्त ना आ जाए।
और यही था तुम्हारा पहला वेपन, द आर्ट ऑफ साइलेंस, जिसको तुम्हें मास्टर करना होगा। लेकिन याद रखो, खामोशी सिर्फ एक पहला स्टेप है, एक साइलेंट वॉर। अगर सामने वाला फिर भी नहीं रुकता, अगर वो बार बार तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस करता है, तो सिर्फ चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अब वक्त है गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। पहले तरीके ने उन्हें कंफ्यूज किया था, दूसरा तरीका उन्हें तोड़ देगा। तो दोस्त, तैयार हो जाओ, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका, कट देम ऑफ। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी लॉयल्टी, ये मुफ्त की चीजें नहीं हैं। ये चीजें हर किसी को नहीं मिलती। तुम्हारी प्रेजेंस कोई हक नहीं है, ये एक प्रिविलेज है, और ये सिर्फ उन लोगों को मिलना चाहिए जो इसके लायक हैं। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, तो वो दरअसल ये कह रहा होता है कि मेरी नजर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो रिस्पेक्ट पाने के लिए और ज्यादा ट्राई करते हैं, और ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, और बार बार मौके देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। लेकिन दोस्त, निकोलो मैकियावेली ने एक कड़वा सच बताया था, अगर तुम्हें लोगों का प्यार और डर दोनों नहीं मिल सकता, तो डर चुनना ज्यादा बेहतर है। देखो दोस्त, यहां डर का मतलब तलवार उठाना नहीं है। यहां डर का मतलब है तुम्हें खो देने का डर। जिस पल किसी ने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की, समझ लो उसने तुम्हारी लाइफ में रहने का लाइसेंस खो दिया। उन्हें अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल फेंको जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, और कोई सेकंड चांस तो बिल्कुल नहीं। बस कट देम ऑफ। एक सिंपल रूल याद रखो, स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, हर गलती माफ कर देते हो, तो तुम उनकी नजरों में सस्ते हो जाते हो। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि एक गलती का मतलब है परमानेंट एग्जाइल, यानी हमेशा के लिए दूरी, और तब वो तुम्हें दुश्मनी में भी इज्जत देना शुरू कर देते हैं। देखो दोस्त, अपने जाने का ऐलान करना बंद करो। उन्हें मत बताओ कि तुम क्यों दूर जा रहे हो। बस धुएं की तरह गायब हो जाओ और उन्हें छोड़ दो उनकी ही बेचैनी के साथ, जहां वो हर रात सोचें, मैंने क्या गलती की। तुम्हारे वर्ड्स उन्हें वो सबक कभी नहीं सिखा पाएंगे जो तुम्हारी एब्सेंस उन्हें सिखाएगी। उन्हें वो कमी महसूस होने दो जो तुम्हारे बिना उनकी जिंदगी में आने वाली है। तो दोस्त, आज के बाद अपनी दुनिया बचाओ और उनकी एंट्री अपनी लाइफ में हमेशा के लिए बंद कर दो। लेकिन उनकी जिंदगी से गायब हो जाना तो सिर्फ शुरुआत बार थी। जब तुम उन्हें अपनी लाइफ का एक्सेस देना बंद कर देते हो, तो उन्हें लगता है कि वो जीत गए, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। उन्हें ये कभी पता नहीं चलता कि तुम पीछे हटकर एक ऐसी छलांग की तैयारी कर रहे हो जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब वक्त है उन्हें दिखाने का कि उन्होंने किसे अंडर एस्टिमेट किया था। दूसरे तरीके ने तुम्हें तुमसे दूर किया था। अब तीसरा तरीका तुम्हें उनसे इतना ऊपर ले जाएगा कि वो अपनी गलती पर पछताएंगे। ये दुश्मन को गिराने के बारे में नहीं है, ये खुद को इतना ऊपर उठाने के बारे में है कि दुश्मन तुम्हारी नजरों में एक कीड़े से ज्यादा कुछ न रहे। तो अब बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तीसरा तरीका, राइज अबव। कहते हैं बदला एक ऐसी डिश है जिसे ठंडा ही खाना चाहिए, और सबसे ठंडा और सबसे खतरनाक बदला है तुम्हारी ऐसी सक्सेस जो उन्हें इररिलेवेंट बना दे। देखो दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उस पर चिल्लाना या लड़ना कमजोरी की निशानी है। असली ताकत क्या है? एलिवेशन। खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल उनकी गर्दन दुखने लगे तुम्हें ऊपर देखते देखते। मैकियावेली जानता था कि एक समझदार राजा कभी भी उन छोटी लड़ाइयों में अपना सोना और सेना वेस्ट नहीं करता जिनसे उसके राज्य को कोई फायदा ना हो। इसके बजाय वो अपने किले को और ऊंचा करता है। वो अपनी ताकत को इतना बढ़ाता है कि सिर्फ उसका नाम सुनते ही दुश्मनों के हाथ पैर कांपने लगे। तुम्हें भी वही करना है। अपने ग्रोथ के लिए पागल हो जाओ, उनकी बेइज्जती को रॉकेट फ्यूल बना दो। जब वो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई कर रहे हो, तब तुम अपनी डिसिप्लिन, अपनी नॉलेज और अपनी वेल्थ पर काम कर रहे हो। जब वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हो, तब तुम एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर रहे हो जो उनकी सोच से बाहर हो। जब वो नीचे खड़े होकर हंस रहे हो, तब तुम ऊपर उठ रहे हो। एलिवेशन का सबसे खूबसूरत सच क्या है? जब तुम ऊंचाई पर पहुंच जाते हो, तो नीचे का शोर सुनाई देना बंद हो जाता है। उन लोगों की बातें, उनके घटिया कमेंट्स, सब एक मामूली नॉइज बनकर रह जाते हैं।
और फिर वो तुम्हें देखते हैं और समझते हैं वो कभी तुम्हारे लेवल पर थे ही नहीं। ये उन्हें गलत साबित करने के बारे में नहीं है, ये खुद को सही साबित करने के बारे में है। हर वर्कआउट, हर एक्स्ट्रा घंटा काम, हर सैक्रिफाइस, ये सब उस दिन के लिए है जब तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सक्सेस बोलेगी, और इतनी जोर से बोलेगी कि उन्हें याद आएगा वो दिन जब उन्होंने उस इंसान की डिसरिस्पेक्ट की थी जो आज उनकी पहुंच से बाहर है। इसलिए दोस्त, याद रखो, आज के बाद अपने ग्रोथ पर इतना फोकस करो कि तुम उनके लिए अनटचेबल बन जाओ। यही है अल्टीमेट पावर मूव। और जब तुम खुद को इतना ऊपर उठा लेते हो तो दुनिया तुम्हें एक अलग नजरिए से देखने लगती है। लेकिन सिर्फ ऊंचाई पर बैठना काफी नहीं होता, बल्कि कभी कभी अपने दुश्मनों को एक्सपोज करना भी जरूरी हो जाता है, और खासकर तब जब वो अपनी हद पार कर देते हैं। लेकिन दोस्त, ज्यादातर लोग ऐसा करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि उनके खुद के हाथ भी गंदे हो रहे हैं। लेकिन एक असली मैकियावेलियन स्ट्रैटेजिस्ट जानता है, सबसे बड़ी जीत वो होती है जहां दुश्मन अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद दे। और यहीं आता है अगला तरीका। तो अब बात करते हैं चौथे तरीके की। चौथा तरीका, लेट देम एक्सपोज देमसेल्व्स, यानी उन्हें उनकी ही हरकतों से एक्सपोज होने दो। देखो, जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो तुम्हारा पहला इंपल्स क्या होता है? यही ना, पलटकर वार करना, उनके राज खोलना, उन्हें नीचा दिखाना, उन्हें दुनिया के सामने एक्सपोज करना। लेकिन रुको, यही सबसे बड़ी गलती है। एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कभी सीधा हमला नहीं करता। वो देखता है, वो समझता है और इंतजार करता है। वो अपने दुश्मन को बस इतनी रस्सी देता है कि वो खुद ही उसमें उलझ जाए। मैकियावेली के हिसाब से जो दुश्मन अपनी ईगो और गुस्से से भरा हो वो खुद ही अपना सबसे बड़ा कातिल होता है। तुम्हें सिर्फ उसे वक्त देना है। जो लोग दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं वो अंदर से खोखले और इनसिक्योर होते हैं। उनका यही एरोगेंस, यही घमंड एक दिन उन्हें सबकी नजरों में गिरा देता है, और तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता। देखो दोस्त, तुम्हारा काम एग्जीक्यूशनर बनना नहीं है, तुम्हारा काम है एक साइलेंट विटनेस बनना। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, उन्हें लगता है कि वो बच गए, और फिर वो और ज्यादा बदतमीज हो जाते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो दूसरों के साथ भी वैसा ही बिहेव करने लगते हैं जैसा वो तुम्हारे साथ कर चुके होते हैं, और ऐसा करते करते वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हर जगह नए दुश्मन बना लेते हैं, हर जगह अपनी असलियत दिखाने लगते हैं। धीरे धीरे दुनिया खुद देख लेती है कि वो असल में क्या है, और फिर तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनका अपना ही कैरेक्टर उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसका एक एक्टिव तरीका भी है, द पावर ऑफ कॉन्ट्रास्ट। किसी पब्लिक सेटिंग में जब वो तुम पर हमला करें, तुम काम रहो, कंपोज्ड रहो, डिग्निफाइड रहो। जब वो चिल्लाएं, तुम ढंग से जवाब दो, और ये कॉन्ट्रास्ट उन्हें लोगों की नजरों में गिरा देगा। लोग देख रहे होते हैं, हमेशा देख रहे होते हैं, और जब वो देखेंगे कि तुमने अपनी डिग्निटी बनाए रखी और वो शख्स घटिया हरकतों पर उतर आया, तो फैसला उसके खिलाफ बिना कहे हो जाएगा। लेकिन इसमें पेशेंस चाहिए, इसमें कोल्ड कंट्रोल चाहिए। अब यहाँ एक और बात है जो तुम्हें अच्छे से समझनी होगी, और वो ये कि देर से मिला हुआ इंसाफ ना मिलना नहीं होता, बल्कि वो परफेक्ट इंसाफ होता है। तो देखो दोस्त, जब तुम किसी पर उंगली उठाते हो तो लोग तुम्हारी नीयत पर शक करते हैं, लेकिन जब कोई खुद अपनी सच्चाई दिखाता है तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। तो अपने पत्ते छुपा कर रखो, उन्हें रस्सी दो, उन्हें स्पेस दो, और इंतजार करो। जब वो गिरेंगे, तुम वहां खड़े होगे, बेदाग, अनटच्ड और सही साबित हुए। अपने लफ्जों से नहीं, उनकी अपनी बर्बादी से। याद रखो, सब्र कमजोरी नहीं है, बल्कि सब्र सबसे घातक हथियार है। देखो दोस्त, सच वो नहीं होता जो होता है, सच वो होता है जो लोग मानते हैं कि हुआ है। मैकियावेली ने एक चीज क्लियर कर दी थी, एक समझदार राजा हमेशा अपनी इमेज कंट्रोल करता है, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो, ना कि वो जो तुम असल में हो। और इसीलिए अब वक्त है उस कहानी को कंट्रोल करने का जो तुम्हारे बारे में लिखी जा रही है। तो दोस्त, तैयार हो जाओ। पांचवा तरीका, कंट्रोल द नैरेटिव। 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली ने ये बात अच्छे से समझ ली थी। दुनिया में जितने भी बड़े साम्राज्य बने हैं वो सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि स्टोरी बनाकर नैरेटिव कंट्रोल करने से बने हैं। तुम्हें भी वही करना होगा। तुम्हें भी स्टोरीज बनानी होंगी, अपने फेवर में नैरेटिव कंट्रोल करना होगा। अब जरा इस बात को इस तरह से समझो, जब कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो सिर्फ अटैक नहीं कर रहा होता, वो दरअसल एक कहानी लिख रहा होता है। एक ऐसी कहानी जहां वो खुद को ताकतवर दिखाता है और तुम्हें एक वीक इंसान की तरह फ्रेम करता है, एक ऐसा इंसान जिसे कोई भी दबा सकता है। और अगर तुमने इस कहानी को बिना चैलेंज किए रहने दिया तो तुम ये गेम शुरू होने से पहले ही हार चुके हो। लेकिन डार्क साइकोलॉजी तुम्हें एक अपर हैंड देती है। तुम्हें उनसे बहस करने की या चीख चीख कर सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ परसेप्शन कंट्रोल करना है। और इस नैरेटिव को कंट्रोल करने के 3 बड़े रूल्स हैं। पहला, एब्सोल्यूट कामनेस।
जिस पल तुम गुस्से में रिएक्ट करते हो, तुम अपने दुश्मन के हाथ में वो ब्रश पकड़ा देते हो जिससे वो तुम्हें पागल, अनस्टेबल या गुनहगार दिखा सके। लेकिन जब तुम काम रहते हो, लोग उससे सवाल करते हैं, ये इतना क्यों चिल्ला रहा है? दूसरा, प्लांट द सीड्स। ये गॉसिप नहीं है, ये है सही वक्त पर सही जगह सही पर्सपेक्टिव देना। बिना किसी शिकायत के बस ऐसे शब्द कहो जो लोगों को सच्चाई का दूसरा पहलू दिखाएं। जब तुम सीधे किसी की बुराई नहीं करते बल्कि उसके बिहेवियर पर सिर्फ हल्की हैरानी जताते हो, तो लोग तुम पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तीसरा, द पावर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। लोग वही मानते हैं जो वो देखते हैं। जब तुम्हारा दुश्मन झूठ फैला रहा हो, तुम्हारा काम है इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और इतनी एक्सीलेंस बिल्ड करना कि उसकी हर बात झूठ लगने लगे। जब उसके लफ्ज और तुम्हारी रियलिटी टकराते हैं, हमेशा तुम्हारी एक्सीलेंस जीतती है। एक जनरल की तरह सोचो जो सिपाहियों को नहीं बल्कि लोगों के दिमाग को कमांड करता है। तुम्हारी हर हरकत एक इनविजिबल चेस बोर्ड पर तुम्हारा एक मूव है। वो पहला वार कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। हिस्ट्री उन्हें याद नहीं रखती जो सिर्फ सही थे, बल्कि हिस्ट्री उन्हें याद रखती है जिन्होंने अपनी कहानी को कंट्रोल किया। और तुम्हारा दुश्मन एक बेवकूफ की तरह याद रखा जाएगा जिसने एक लेजेंड को गिराने की कोशिश की और नाकाम रहा। इसीलिए दोस्त, नैरेटिव को कंट्रोल करो, अपनी किस्मत को कंट्रोल करो। फैसला तुम्हें करना है, या तो तुम कहानी लिखो या फिर किसी और की कहानी का हिस्सा बन जाओ। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसे जितना जल्दी मास्टर कर लोगे, तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। तो दोस्त, अब तक तुमने जाना कि नैरेटिव कंट्रोल करना कितना जरूरी है। नैरेटिव कंट्रोल करके तुम गेम के मैदान को अपने फेवर में सेट कर देते हो। लेकिन सिर्फ मैदान तैयार करने से गेम खत्म नहीं होता। कभी कभी खामोशी काफी नहीं होती, और सिर्फ खुद को ऊपर उठाना भी उस इंसाफ को पूरा नहीं करता जो तुम्हारा दिल चाहता है। कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि वो तुम्हारी तरक्की देखकर भी नहीं रुकते। वो अडेप्ट करते हैं और नए तरीके ढूंढते हैं तुम्हें गिराने के लिए। और तब वक्त आता है उस चीज पर वार करने का जिसके दम पर वो खड़े हैं। मैकियावेली ने कहा था, एक इंसान अपनी दौलत खोकर दोबारा कमा सकता है, अपना ओहदा खोकर दोबारा पा सकता है, लेकिन अगर उसकी इज्जत चली गई तो वो कभी वापस नहीं आती। पांचवें तरीके ने परसेप्शन कंट्रोल किया था। छठा तरीका उस परसेप्शन को उनके खिलाफ यूज करेगा। तो अब बात करते हैं छठे तरीके के बारे में। छठा तरीका, टारगेट देयर रेपुटेशन। रेपुटेशन एक ऐसी करेंसी है जो बंद दरवाजे खोलती है, रिश्तों को बनाती है और बिना बोले रिस्पेक्ट दिलाती है। जब कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो सिर्फ तुम पर अटैक नहीं कर रहा होता, वो अपनी रेपुटेशन पर भी दाव लगा रहा होता है। उसे लगता है वो तुम्हें नीचा दिखा देगा और उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? उसके इस दांव को उसकी जिंदगी की सबसे महंगी गलती बना देना। लेकिन ध्यान से सुनो, ये घटिया चुगलियों या अफवाहों के बारे में नहीं है, कमजोरों का हथियार है। स्ट्रेटेजिक रेपुटेशन वॉरफेयर का मतलब कीचड़ उछालना नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि सच खुद सामने आए। इस गेम के दो बड़े पहलू हैं। पहला, द मिरर ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तुम्हारा कैरेक्टर इतना बेदाग और इतना ब्रिलियंट होना चाहिए कि उनका घटियापन खुद ब खुद चमकने लगे। जब तुम पूरी क्लास और डिग्निटी के साथ चलते हो तो उनका बदतमीज होना उन्हें सबकी नजरों में छोटा दिखाता है। तुम्हें उन्हें बुरा बोलने की जरूरत नहीं है, बस उनके सामने एक मिसाली इंसान बनकर खड़े हो जाओ। लोग खुद ही कंपैरिजन शुरू कर देंगे। दूसरा, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। कोई भी इंसान अकेला नहीं होता, उसके आसपास लोग होते हैं जिनकी रिस्पेक्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हें उन पर अटैक नहीं करना, तुम्हें बस उन लोगों के साथ रिश्ते बनाने हैं जिन पर वो डिपेंड करता है। जब तुम उसके ही सर्कल में अपनी वैल्यू और रिलायबिलिटी साबित कर देते हो तो उसका नैरेटिव फेल होने लगता है। धीरे धीरे उसके अपने ही साथी उस पर शक करने लगेंगे। तुमने कोई झूठ नहीं फैलाया, बस तुम्हारी मौजूदगी ने सच्चाई का बीज बो दिया। वक्त बीतने के साथ उसे महसूस होगा कि लोग उससे दूर हो रहे हैं। उसे लगेगा कि शायद किस्मत उसके खिलाफ है, लेकिन वो किस्मत नहीं, वो तुम हो। तुमने बिना कोई फिंगरप्रिंट्स छोड़े उसके गुरूर के किले को अंदर से खोखला कर दिया है। ये प्रोसेस स्लो है लेकिन पावरफुल है। उसे लगा था तुम कमजोर हो, दिखा दो उसे कि जिस दीवार के भरोसे वो खड़ा था वो दीवार अब गिरने वाली है। क्योंकि जब रेपुटेशन गिरती है तो आवाज नहीं करती, लेकिन सब कुछ ले डूबती है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, सच खुद काम करता है। अभी तक तुमने सीखा कि कैसे दुश्मन को एक्सपोज करना है और कैसे उसकी रेपुटेशन को खत्म करना है। लेकिन दोस्त, हर बार लड़ने में तुम्हारी अपनी एनर्जी खर्च होती है और जीतने के बाद भी तुम उस शख्स से जुड़े रहते हो। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि असली पावर सिर्फ जीतने में नहीं है, बल्कि असली पावर है गेम से भी ऊपर उठ जाने में।
अब वक्त है उस लेवल पर पहुंचने का जहां ना कोई जंग है, ना कोई दुश्मन और ना ही कोई इमोशनल बोझ। ये वो मंजिल है जहां पहुंचकर तुम अनटचेबल बन जाते हो। तो दोस्त, तैयार हो जाओ आखिरी और सबसे घातक तरीके के लिए, जिसे मैकियावेली ने सेल्फ सॉवरेंटी कहा है। तो अब बात करते हैं 7वें तरीके के बारे में। 7वां तरीका, बी अनटचेबल। अब तक तुमने जो कुछ सीखा वो सब इस पल के लिए था। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये पीक ऑफ द माउंटेन है। सच क्या है? जिस पल तुम किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हो, उसी पल तुम सबसे डेंजरस इंसान बन जाते हो। कभी सोचा है कि डिसरिस्पेक्ट चुभती क्यों है? क्योंकि तुम केयर करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम उस इंसान की ओपिनियन को वैल्यू देते हो। जब तक तुम्हारा सुकून दूसरों की बातों पर टिका है, तब तक तुम उनके कंट्रोल में हो। एक कड़वा लफ्ज और तुम्हारा मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है। क्या यही तुम्हारी ताकत है? असली मैकियावेलियन दिमाग वो है जो अपने इमोशंस की डोरी दूसरों के हाथ से छीन लेता है। जब कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे और तुम्हें ना गुस्सा आए, ना दुख, ना बदले की इच्छा, सिर्फ एक खाली न्यूट्रल सा एहसास हो, तब तुम अनटचेबल बन जाते हो। अनटचेबल का मतलब ये नहीं कि तुम दिखावा कर रहे हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है तुम इतने आगे बढ़ चुके हो कि वो इंसान तुम्हारी नजर में एक रास्ते के पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं। इस लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने अंदर के उस बच्चे को मारना होगा जो हर किसी से वैलिडेशन चाहता है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे उसूलों से आनी चाहिए, ना कि किसी घटिया इंसान के कमेंट से। और जब तुम इस स्टेट में पहुंचते हो, तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। वो लोग जो तुम्हें प्रोवोक करते थे फिर से कोशिश करेंगे, वही पुराना रिएक्शन ढूंढेंगे, लेकिन इस बार वहां कुछ नहीं होगा। तुम उन्हें एक अजनबी की तरह देखोगे और उस पल उन्हें समझ आ जाएगा कि उन्होंने तुम पर से कंट्रोल खो दिया है। दुनिया में हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तुम उस गेम का हिस्सा नहीं हो। तुम एक स्पेक्टेटर हो जो सब देख रहा है लेकिन अफेक्ट नहीं हो रहा। असली ताकत क्या है? ना पैसा, ना रुतबा। असली ताकत है इमोशनल इंडिपेंडेंस। जिसने अपने दिमाग को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। इसलिए मेरे दोस्त, बी अनटचेबल। अब अगर तुम यहां तक आ गए हो तो इसका मतलब है तुम ऑलरेडी चेंज हो चुके हो। आज तुम्हारे पास वो 7 हथियार हैं जो अक्सर लोगों के पास कभी नहीं होते। इन्हें समझदारी से यूज करो, इन्हें ठंडे दिमाग से यूज करो, और जब जरूरत हो तो बिना हिचकिचाहट के यूज करो। और अगर इन बातों ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है ना दोस्त, तो नीचे कमेंट्स में एक बार जरूर लिखो, आई एम अनटचेबल। अपनी इस नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करो, ताकि ये सिर्फ सुनने तक लिमिटेड न रहे, बल्कि तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाए। और सच कहूं दोस्त, कमजोर लोग यहां से स्क्रॉल कर जाएंगे, लेकिन स्ट्रांग लोग एक्शन लेंगे। अब सवाल सिंपल है, तुम कौन हो? हमेशा याद रखना, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, कमांड की जाती है। और हाँ दोस्त, अगर ऐसे ही पावरफुल और रियल लाइफ यूज होने वाली नॉलेज तुम्हें पसंद आती है और तुम डार्क साइकोलॉजी के डीप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज और हिडन पावर डायनामिक्स में शेयर करने वाला हूं, वो तुम मिस नहीं करना चाहोगे। जो पहले समझता है वो पहले अप्लाई करता है, और जो पहले अप्लाई करता है वो आगे निकल जाता है। वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें तुम सच में अपनी लाइफ में ग्रो करते देखना चाहते हो। और हाँ, लाइक करके सपोर्ट करना मत भूलना। बाकी वीडियोस भी चेक करो, और जो प्लेलिस्ट्स मैंने बनाई हैं उन्हें भी एक्सप्लोर करो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।